आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, जो कि इस प्रकार हैं कि दिया गया है कि एक मनुष्य अपने कंधे पर रखी हुई एक छड़ के एक सिरे पर 500 न्यूटन का भार उठाए हुए है तथा दूसरा सिरा हाथ में पकड़े हुए है। यदि छड़ 1 मीटर लंबी है और भार तथा कंधे के बीच की दूरी कितना है? 40 सेंटीमीटर है, तो हाथ द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है तथा कंधे पर कितना बल है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक मनुष्य है, अपने कंधे पर रखी हुई एक छड़, ठीक है, एक छड़ रखा है, ठीक है, जिसका जो एक सिरा है उस पर 500 न्यूटन का क्या है? भार उठाया है, ठीक है, तथा जो दूसरा सिरा है वो हाथ में पकड़े हुए है, ठीक है। यदि छड़ 1 मीटर लंबी, कह रहा है जो छड़ की लंबाई है, ठीक है, जो छड़ की लंबाई वो कितना है? 1 मीटर है, और भार तथा कंधे के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो हाथ द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है तथा कंधे पर कितना बल है। तो आइए देखते हैं। एक छड़ है, ठीक है, एक छड़ है जो कितना दिया था? 1 मीटर। 1 मीटर यानी कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये पूरी लंबाई कितना है? 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और देखिए बोला है एक सिरे पर 500 न्यूटन का भार उठाया हुआ है, मतलब W = 500 न्यूटन, ठीक है, मान लीजिए B पे। और जो एक सिरा है, जो A है, इस पर फोर्स P मान लीजिए लग रहा है, ठीक है। और क्या बोला है? भार तथा कंधे के बीच की जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक कंधा है, ठीक है, और यहाँ पर भार उठाया है 500 न्यूटन का। बोल रहा है जो इसके बीच की जो दूरी है ये कितना है? 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आलम्ब हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भार उठाया है 500 न्यूटन का। तो ये पूरा जो छड़ की लंबाई है हमें दिया था 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर है पूरी लंबाई है और ये 40 सेंटीमीटर है। तो अगर AC की बात करें तो हमारा 60 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर AC की जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर कर दी है, ठीक है। तो इस आलम पर कुछ प्रतिक्रिया लगेगा, जो रिएक्शन R है, ठीक है। इसे मान लेते हैं बिंदु C है और B और A बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पर 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और A बिंदु पर मान लीजिए जो P फोर्स लग रहा है। यही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। देखिए AC तो भुजा हम लोग निकाल लिए, ठीक है। देखिए अब दे रहा है कि जब छड़ संतुलन में है तो C पर सभी बलों के गुणों का योग लेने पर, ठीक है, जब यदि छड़ क्या हो जाए? संतुलन में हो जाए, तो संतुलन में है मान लीजिए, तो उसके बिंदु C पर, मतलब किस पर? आलम पर हम लोग क्या ले लेते हैं? मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है, मोमेंट ले लेंगे। तो देखिए अगर C पर हम मोमेंट लेंगे तो इस P फोर्स के कारण इस बिंदु C पर मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा? P × AC, ठीक है। और AC का वैल्यू हम जानते हैं कितना है? 60 सेंटीमीटर, उसको रखेंगे अभी, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में हो रहा है? देखिए ये इधर से फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या मानते हैं? पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज रहेगा उसको क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। तो अब बताइए आप 500 न्यूटन फोर्स के कारण इस आलम पर कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 500 × BC, ठीक है। तो क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे? मोमेंट निकालेंगे। देखिए P × AC - W × BC, और R पे 0 होगा, ठीक है, जो प्रतिक्रिया होगी उसका भी 0 होगा। तो उसको प्रवाम गुण वही दिया है, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस और तथा प्रदर्शित को ऋणात्मक लेने पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यदि P का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे इसको दाएं तरफ, तो P = W × BC अपन AC आ जाएगा, ठीक है। और W का वैल्यू हम लोग जानते हैं 500 न्यूटन दिया गया है, और BC का वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, AC 60 सेंटीमीटर हम लोग निकाले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 333.3 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि अब देखिए
आर पी तथा डब्ल्यू के परिणामी के बराबर है। जो आर है ये पी तथा डब्ल्यू के परिणामी के बराबर है, ठीक है। तो हमारा पी निकल गया, ठीक है। जो देखिए पूछा था, जो भार लगा रहा है, देखिए जो पूछा था हाथ द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है, जो हाथ द्वारा बल लगाया जा रहा है हमारा निकल गया, कितना आया, पी इक्वल टू 333.3 न्यूटन, ठीक है। अब हमें निकाला कंधे पर कितना बल लग रहा है, मतलब कि ये जो आलम्ब है, जो रिएक्शन है, ये कितना फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों फोर्सों के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, क्योंकि ये संतुलन में रहेगा। जब ये संतुलन में रहेगा तो ये दोनों का अगर योग कर देंगे तो हमारा ये इसका निकल जाएगा। तो परिणामी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस डब्ल्यू 333.3 प्लस 500 इक्वल टू हो जाएगा 833.3 न्यूटन, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का ये दोनों निकल कर आ जाएगा, फोर्स पी तथा रिएक्शन आर, ठीक है। अब हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दिया है एक उत्तोलक छड़ है, ए बी है, ठीक है, आलम्ब सी पर कार्य करती है, ठीक है। चित्र में ए सिरे पर एक भार डब्ल्यू रखा गया है जो बी पर 250 न्यूटन का बल लगाकर उठाया जा सकता है, ठीक है। तो डब्ल्यू का मान पूछा है, तो ए बोल रहा है कि चित्र में दिखाया गया, चित्र दिया गया है, इसमें डायग्राम देखकर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए आलम्ब है, ठीक है, यहाँ पर एक 250 न्यूटन का भार उठा रहा है, ठीक है, 250 न्यूटन का भार उठा रहा है, और यहाँ से जो आलम्ब से इस भार का डिस्टेंस है 3 मीटर दिया गया है, ठीक है, 3 मीटर दिया गया है, और एक सिरे पर जो है ये भार का मान हमें निकालना है कि कितना लग रहा है, और इसका डिस्टेंस दिया गया है 1 मीटर, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई आलम्ब में यहाँ पर 250 न्यूटन का क्या कर रहा है, भार उठाया हुआ है, और यहाँ पर डब्ल्यू भार ये नीचे की ओर है। तो ये बात कंफर्म होगी कि इस डायग्राम से देखकर हमें ये जानकारी मिल रही है कि ये जो 250 न्यूटन का भार ऊपर की ओर उठा हुआ है और डब्ल्यू भार नीचे की ओर है, तो इसका मतलब कि 250 न्यूटन से डब्ल्यू का मान क्या होगा, जब भी होगा अधिक होगा, तभी ये क्या है, ये 250 न्यूटन का भार ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे संतुलन में लाने के लिए इसमें क्या करेंगे कि इसका मोमेंट इसके बराबर होगा, तो हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। देखिए इस पर बिंदु सी पर क्या लेंगे, अगर मोमेंट लेंगे डब्ल्यू भार डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू इंटू क्या आ जाएगा, ए सी, ठीक है। ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, और इक्वल टू यदि कर देंगे, अगर इस 250 न्यूटन से लेंगे इस बिंदु पर मोमेंट, तो क्या हो जाएगा 250 इंटू बी सी, ठीक है। दोनों को इक्वल कर देंगे, ए सी का मान पता है, बी सी का मान पता है, तो हम लोग यहाँ से डब्ल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल 250 इंटू बी सी इक्वल 3 है, ए सी 1 है, तो इसे अपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 750 न्यूटन आएगा। देखिए इस डब्ल्यू का मान आया 750 न्यूटन, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि ये जब भी होगा इससे क्या होगा, अधिक होगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे की ओर झुका है और 250 न्यूटन क्या है, को उठाया हुआ है, कौन, ये डब्ल्यू भार, ठीक है। तो ये कितना होगा 750 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दिया हुआ है, चित्र में दिखाइए छड़ या धरन की टेकों आधारों ए तथा बी पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए, रिएक्शन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो बोला चित्र में दिखाया गया है, चित्र भी एक छड़ है, ठीक है, और यहाँ पर 2 सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का, यहाँ पर 40 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है, और इस बिंदु बी से इस 40 किलो न्यूटन वाले फोर्स तक की जो दूरी दिया गया है 2 मीटर दिया गया है, ठीक है, और आर ए से इस ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी 4 मीटर दिया गया है, और ए बिंदु से जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है 1 मीटर का डिस्टेंस दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगता है।
तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आर बी लगा है, यहाँ पर आर ए लगा है, ठीक है। तो हमें आर ए और आर बी का मान निकालना है। तो यही प्रतिक्रिया, देखते हैं कैसे निकलेगा फोर्स। देखिए, माना कि ए तथा बी पर प्रतिक्रियाएं क्रम से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर आर ए तथा आर बी है, अतः संतुलन के लिए देखिए, अगर इस पूरे छड़ को संतुलन में रखा जाए, संतुलन में करने के लिए हमें जितना फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और जितना फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो इन दोनों को क्या कर दें, इक्वल कर दें, ठीक है। इक्वल कर देंगे तो क्या हमारा ये बॉडी संतुलन हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, केवल फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से ऊपर की ओर देखिए आर ए लग रहा है और आर बी लग रहा है, तो आर ए प्लस आर बी। नीचे की ओर कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 40 किलो न्यूटन का, एक 20 किलो न्यूटन का, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 60 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो इसे मान लेते हैं समीकरण। देखिए यहाँ से क्या हम लोग यहाँ से समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं? हाँ सर, मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर बी पर घूर लेने से इनका बीजीय योग 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका बीजीय योग 0 होना चाहिए। बिंदु बी पर हम लोग घूर ले लेते हैं। देखिए, हमें प्रतिक्रिया निकालना है, ठीक है, आर ए आर बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी बिंदु पर घूर ले लेंगे। मान लीजिए हम लोग बिंदु बी पर घूर ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस बिंदु पर घूर लेंगे, देखिए बी पर, तो आर बी इंटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कुछ नहीं है, 0 आ जाएगा, ठीक है। और अब यदि हम लोग 40 किलो न्यूटन के भार के कारण यहाँ पर लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2, निगेटिव लेते हैं क्लॉकवाइज को, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो 40 इंटू 2 आ जाएगा। अब आर ए भी फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण हम लोग का क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 4 मीटर, इसका डिस्टेंस जितना होता है लंबवत दूरी, ठीक है। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा सर, क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स के कारण 20 किलो न्यूटन के कारण क्या हो जाएगा, 20 इंटू, देखिए यहाँ से डिस्टेंस 4 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा 5 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव होगा। तो हम लोग का इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यदि आर बी तो 0 हो जाएगा, तो आर ए बचेगा, आर ए को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं और सभी को राइट हैंड साइड में कर देते हैं, तो 80 + 100/4 आ जाएगा। तो यहाँ से 45 किलो न्यूटन हमारा निकल कर आ जाएगा। तो हमारा आर ए की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अगर आर ए की वैल्यू निकल गई, नंबर 1 दिया गया है, उसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो वहाँ से हम लोग आर बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यदि आर ए प्लस आर बी, देखिए वहाँ पर दिया गया था, देखिए आर ए प्लस आर बी को 60 किलो न्यूटन है, तो हम लोग, तो अगर आर बी को पता नहीं है तो आर बी निकालना, आर ए को पता है 45 किलो न्यूटन, तो 60 माइनस आर ए कर देंगे, तो 60 माइनस 45 कर देंगे, तो हमारा आर बी आ जाएगा 15 किलो न्यूटन। बताइए, आ जाएगा। तो बताइए हमारा आर ए और आर बी का मान आ गया 45 किलो न्यूटन और 15 किलो न्यूटन। और यदि आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि सही है हमारा आंसर आया कि गलत आया, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर दिया गया जब संतुलन में बॉडी होगी तो आर ए प्लस आर बी बराबर 60 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो यदि आर ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखें, आर ए का वैल्यू हमारा आया है 45 किलो न्यूटन, ठीक है, और आर बी का वैल्यू आया 15, क्या हम इसे ऐड करेंगे, हमारा 60 आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लीवर और बीम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को जाना, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।